नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए, क्या कुछ है आज के सेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर चर्चा में क्यों। तो बीते दिनों 27 अगस्त को देश के नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ग्रहण की। जस्टिस यूयू ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब जान लेते हैं थोड़ा सा जस्टिस यूयू ललित के बारे में कि आखिर क्या रहा इनका कैरियर। तो जस्टिस यूयू ललित महाराष्ट्र के निवासी या रहने वाले हैं। वह जून 1983 में बार में शामिल हुए और 1986 से शीर्ष अदालत में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने 1986 से 1992 तक पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी के साथ काम किया। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस ललित जून 1983 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्होंने दिसंबर 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। जनवरी 1986 से उन्होंने दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दी। अप्रैल 2004 में वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए गए। वह 2 कार्यकालों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के सदस्य बने और 13 अगस्त 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यूयू ललित जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बने हैं, उनकी तस्वीर। अब जान लेते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश आखिर क्या है, इसका संवैधानिक पद क्या कुछ देख लेते हैं। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कहा जाता है, भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214 के तहत एक उच्च न्यायालय या तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। भारतीय न्यायपालिका आम कानून यानी कॉमन लॉ पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका प्रधान न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने नए मामलों तथा उच्च न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनके अधिकार और उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा सीमित है। न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर मतभेद या विवाद का सुलह राष्ट्रपति करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में। आज हम करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। क्यों चर्चा में है, क्या है सब कुछ इसके बारे में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर चर्चा में क्यों। हाल ही में केंद्र द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम को आईएमएफ में अगला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम वर्तमान पदाधिकारी अर्थशास्त्री सुरजीत सिंह भल्ला का स्थान लेंगे। अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है। आईएमएफ अपनी सभी 190 सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए काम करता है। अंडोरा की रियासत आईएमएफ का 190 यानी 190वां सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड जो जर्मनी की हैं। आईएमएफ की स्थापना 1940 में की गई थी। भिन्न देशों की सरकार के 45 प्रतिनिधियों ने अमेरिका के ब्रिटन वुड्स में बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौते की रूपरेखा तैयार की थी। 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद
आईएमएफ की स्थापना हुई। अब आईएमएफ में एक मुद्रा चलती है जिसे कहते हैं विशेष अपहरण अधिकार। तो जाइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। मुद्राओं की एसडीआर बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं चीनी रनबिन्बी जो कि वर्ष 2017 में शामिल है। एसडीआर आईएमएफ और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है। एसडीआर की मुद्रा कीमत का निर्धारण यूएस डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं की एक एसडीआर बास्केट पर आधारित होता है। अब वर्तमान में जो एसडीआर है यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, उसमें किस देश का यानी जो 5 इसमें मुद्राएं शामिल हैं उनकी वैल्यूएशन क्या है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है यूएस डॉलर, आप सब जानते होंगे। पर वर्तमान यानी जो वर्तमान में है और जो प्रीवियस था यानी लेटेस्ट और प्रीवियस, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक ब्लू एक केसरिया 2 कलर में इंडिकेट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रीवियस है उसमें 41.73% था यूएस डॉलर का हिस्सा या वेटेज या वैल्यूएशन, पर वर्तमान में 43.38 यानी 43.38 हो गया है। उसी तरह यूरो का 30.93 से 29.31 हो गया है वर्तमान में, यानी घट गया है। युआन 10.92 से जो था अब 12.28 यानी बढ़ गया है। एन जिसका 8.33 था अब 7.59 हो गया है। और वहीं पाउंड 8.09 से 7.44 यानी इसका भी घट गया है। तो यूएस डॉलर, युआन, ये सिर्फ 2 हैं जिनका वैल्यूएशन बढ़ा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स यानी करंट्स के एक टॉपिक के तौर पर, एक फैक्ट के तौर पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में कितनी जो वैल्यूएशन है डॉलर या येन या जो भी है 5 मुद्राएं जो कि शामिल हैं एसडीआर में, उनकी वर्तमान में वैल्यूएशन क्या है। तो ये रहा एक आईएमएफ और वर्तमान में जो भारत के निदेशक नियुक्त हुए हैं सुब्रमण्यम, उनके बारे में। तो वीडियो को देखिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ में इस वीडियो पर आपको कोई ओपिनियन देनी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड थैंक यू।